जरा सोचिए, इतिहास के कुछ सबसे पॉपुलर और प्यारे खिलौने जिनसे लाखों बच्चे खेले हैं, असल में कितने खतरनाक थे। और ये कोई मजाक की बात नहीं है। हम उन खिलौनों की बात कर रहे हैं जो कभी हर घर में होते थे, लेकिन बाद में उन्हें मार्केट से हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए थे। तो सवाल ये उठता है कि ये खिलौने सेफ्टी चेक में पास कैसे हुए और आखिर ऐसा क्या गलत हुआ कि खेलने की चीजें एक तरह से खतरनाक हथियारों में बदल गईं। चलिए, आज की इस पड़ताल में हम इन्हीं चौंकाने वाले सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज के सफर में हम देखेंगे कि कैसे अच्छे भले खिलौने अचानक बुरे बन गए। हम उनके डिजाइन की उन बड़ी खामियों को जानेंगे, ये समझेंगे कि उनमें खतरनाक मटेरियल का इस्तेमाल क्यों हुआ, और एक ऐसे दौर की भी बात करेंगे जब जोखिम को कह सकते हैं कि नजरअंदाज किया जाता था। और हाँ, आखिर में हम ये भी समझेंगे कि इन टूटे खिलौनों की विरासत ने हमें क्या सिखाया है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर घटनाएं कोई अचानक हुए हादसे नहीं थे। नहीं, ये ऐसी गलतियां थीं जिन्हें टाला जा सकता था। ये सब नतीजा था कॉस्ट कटिंग का, खराब रीडिजाइन का, और ये अंदाजा न लगा पाने का कि बच्चे असल दुनिया में खिलौनों से कैसे खेलते हैं। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं उन खिलौनों से जहां एक बहुत ही शानदार आइडिया डिजाइन की एक छोटी सी गलती की वजह से एक बड़ी खामी में तब्दील हो गया। जैसे कि इजी बेक ओवन को ही ले लीजिए। 1963 में जब ये आया था तो इसका साइड लोडिंग डिजाइन, मतलब किनारे से सामान डालने वाला डिजाइन, पूरी तरह से सेफ था। लेकिन फिर 2006 में इसे और मॉडर्न दिखाने के चक्कर में एक नया सामने से खुलने वाला मॉडल लाया गया, और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। हुआ ये कि इस नए डिजाइन की वजह से बच्चों के हाथ और उंगलियां अवन के अंदर फंसने लगी। कुल 278 मामले सामने आए, जिनमें से 82 तो जलने के थे। एक केस तो इतना बुरा था कि एक 5 साल की बच्ची की उंगली इतनी बुरी तरह जल गई कि उसे काटना पड़ा। इसके बाद करीब 10 लाख यूनिट्स को मार्केट से वापस लेना पड़ा। अब बात करते हैं 1996 की कैबेज पैच स्नैक टाइम किड्स डॉल की। इस गुड़िया की सबसे बड़ी खासियत थी कि ये सच में खा सकती थी। इसके अंदर एक मोटर लगी थी जो मुंह में डाली गई चीजों को अंदर खींच लेती थी। लेकिन इसके डिजाइन में एक बहुत बड़ी चूक थी। ये डॉल प्लास्टिक के स्नैक्स के साथ साथ बच्चों के बाल और उंगलियां भी अंदर खींचने लगी। सोचिए, एक मजेदार आइडिया पर एक जानलेवा चूक। इस डॉल को रोकने के लिए कोई इमरजेंसी ऑफ स्विच ही नहीं था। 1990 के दशक का एक और बहुत ही पॉपुलर खिलौना था स्काई डांसर्स। ये एक तरह की उड़ने वाली परियां थीं जिन्हें एक लॉन्चर से हवा में छोड़ा जाता था, और देखने में तो ये बहुत ही सुंदर और जादुई लगता था। प्रॉब्लम ये थी कि इनकी उड़ान पर कोई कंट्रोल नहीं था। ये किसी भी दिशा में जा सकती थीं और पास खड़े किसी को भी चोट पहुंचा सकती थी। इनके पंख बहुत तेज रफ्तार से घूमते थे और फोम के नीचे छिपे हुए सख्त प्लास्टिक की वजह से चोट काफी गंभीर होती थी। जब 150 से ज्यादा चोटों की रिपोर्ट आई, जिसमें टूटी हुई पसलियां भी शामिल थीं, तब जाकर साल 2000 में इन्हें वापस लिया गया। अच्छा, अब उन खिलौनों की दुनिया में चलते हैं जो अपने डिजाइन की वजह से नहीं, बल्कि जिस चीज से वो बने थे या फिर उनके गलत इस्तेमाल की वजह से खतरनाक साबित हुए। मिलिए क्लैकर्स से। 1960 के दशक का ये खिलौना, इसमें एक डोरी से 2 सख्त गेंदें बंधी होती थीं जिन्हें ऊपर नीचे हिलाकर एक दूसरे से टकराया जाता था। लेकिन जल्द ही इन्हें एक नया नाम मिल गया, नकल बस्टर्स, मतलब पोड़ तोड़ने वाले। पता है क्यों? क्योंकि ये गेंदें अक्सर कांच या सस्ते एक्रिलिक से बनी होती थीं, और जब इन्हें बार बार जोर से टकराया जाता तो ये टूटकर तेज धार वाले टुकड़ों में बिखर जाती थीं, जिससे आंखों में चोट लगने और कटने का खतरा रहता था। 1985 आते आते इस खिलौने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। 2007 में एक्वाडॉट्स नाम का एक क्राफ्ट टॉय बच्चों में बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन हुआ ये कि मैन्युफैक्चरर ने पैसे बचाने के लिए एक सेफ केमिकल की जगह एक सस्ता केमिकल इस्तेमाल कर लिया। जब बच्चे गलती से इन मोतियों को निगल लेते तो ये केमिकल शरीर के अंदर जाकर एक खतरनाक डेट रेप ड्रग में बदल जाता। इससे बच्चे बेहोश हो जाते थे और कुछ तो कोमा में भी चले गए। बकी बॉल्स, इन्हें बड़ों के लिए एक डेस्क टॉय के तौर पर बेचा गया था। ये छोटे छोटे लेकिन बहुत पावरफुल मैग्नेट थे, लेकिन जब बच्चों ने गलती से इन्हें निगल लिया तो ये मैग्नेट शरीर के अंदर जाकर एक दूसरे से चिपक गए और अंदरूनी अंगों को फाड़ दिया, जिससे आंतों में छेद जैसी गंभीर चोटें आईं। यहां देखिए, खिलौने में कोई खराबी नहीं थी, खराबी इस बात को समझने में थी कि बच्चे इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।
और अब चलिए एक ऐसे खिलौने पर नजर डालते हैं जो हमें एक ऐसे समय में ले जाता है जब सुरक्षा के नियम आज जैसे बिल्कुल नहीं थे। यह है गिलबर्ट U-238 एटॉमिक एनर्जी लैब। 1950 में जब ये किट लॉन्च हुई थी तो इसकी कीमत थी करीब $50। आज के हिसाब से ये $650 से भी ज़्यादा है। मतलब साफ है कि ये कोई आम खिलौना नहीं बल्कि एक सीरियस साइंटिफिक प्रोडक्ट था। और इस बॉक्स के अंदर जो था उस पर आज यकीन करना भी मुश्किल है। इसमें यूरेनियम समेत असली रेडियोएक्टिव मटेरियल के 4 सैंपल थे। रेडिएशन नापने के लिए एक असली गाइगर काउंटर था और एक क्लाउड चेंबर भी था। ये 1950s के दशक के न्यूक्लियर साइंस के जुनून को दिखाता है। और मजे की बात यह है कि इसे सेफ्टी की वजह से नहीं बल्कि खराब बिक्री की वजह से बंद कर दिया गया था। लगता है बच्चों को रेडिएशन से ज्यादा दूसरी चीजों में दिलचस्पी थी। तो इन सभी कहानियों से हम क्या सीखते हैं? इन नाकामयाब खिलौनों ने आज की दुनिया को आखिर कैसे बदला है? हमने बार बार एक ही पैटर्न देखा है। खराब डिजाइन, पैसे बचाने का लालच और ये समझने में नाकामी कि बच्चे असल में खिलौनों से खेलते कैसे हैं। सबसे अहम बात यह है कि ज्यादातर खतरनाक खिलौने जानबूझकर खतरनाक नहीं बनाए गए थे, वो बस लापरवाही का नतीजा थे। इन खिलौनों की कहानियां भले ही डरावनी हों, लेकिन सच तो यह है कि इन्हीं त्रासदियों ने आज के सख्त सुरक्षा नियमों की नींव रखी। इन्हीं गलतियों से सीखकर आज हमारे बच्चों के खिलौने कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। तो अगली बार जब किसी खिलौने को बाजार से वापस लेने की खबर आए तो जरा सोचिएगा, क्या उसमें भी हमें इतिहास की यही गलतियां फिर से दोहराती हुई दिखेंगी?